आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं। हमने पिछले वीडियो में सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में देखा था। मॉलिक्यूल्स को पॉइंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, हम इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। A set of symmetry operations of a molecule that describes the overall symmetry of the molecule is known as point group of the molecule. ये जो पॉइंट ग्रुप हैं, इनका नाम पॉइंट ग्रुप इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स उस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक कॉमन पॉइंट उनके अंदर होता है। और या हम जो कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ऑपरेशन के अंदर फिक्स रहता है, एक पॉइंट ऐसा होता है, इसीलिए इनको हम सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स इनके CN, CNV, CNH, DNT, DNH, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब हम देखते हैं CN पॉइंट ग्रुप। CN पॉइंट ग्रुप के अंदर जो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनके अंदर ये पॉइंट ग्रुप होता है, उनके अंदर जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आइडेंटिटी और CN एक्सिस। आइडेंटिटी तो हर किसी मॉलिक्यूल में होता है, इसके अलावा CN एक्सिस प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज के अंदर पाई जाती है। अब इसके जो सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे वो CN के द्वारा जो सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे वो उस तरह से होंगे CN, CN2, CN3, इस तरह से CN(n-1). इसमें हम जो मॉलिक्यूल है उसको एक्सिस के थ्रू, प्रॉपर एक्सिस के थ्रू 360/n डिग्री से रोटेट करेंगे। एक बार रोटेट करने पे ये वाला ऑपरेशन, और फिर से इसको रोटेट किया उस एंगल से तो फिर ये ऑपरेशन, फिर उसको ऑपरेट किया फिर ये एंगल इस एंगल से, तो ये वाला ऑपरेशन, इस तरह से हम करते जाते हैं। और जब ये CNN होगा तो ये आइडेंटिटी ऑपरेशन के बराबर ही हो जाएगा, ये आइडेंटिटी ऑपरेशन के बराबर ही होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जिनको अपन कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ CN पॉइंट ग्रुप, वो होंगे आइडेंटिटी ऑपरेशन CN, CN2, CN3, CN(n-1). इस तरह से अब हम देखते हैं C1 पॉइंट ग्रुप। C1 पॉइंट ग्रुप के अंदर देखिए, जैसे ये एग्जांपल है इसका, C से 4 अलग अलग एटम्स जुड़े हुए हैं, अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों। ये ऐसे जो मॉलिक्यूल है इनमें देखिए कोई C1 के अलावा और कोई एक्सिस नहीं है, न ही इनमें और कोई सिमेट्री एलिमेंट मौजूद है। आइडेंटिटी और C1 एक्सिस मौजूद है इसके अंदर। ऐसे जो मॉलिक्यूल है ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव है। C2 पॉइंट ग्रुप। C2 पॉइंट ग्रुप के अंदर जो सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो होंगे आइडेंटिटी और C2 एक्सिस। सिमेट्री ऑपरेशंस जो C2 एक्सिस के द्वारा जनरेट किए जाएंगे वो होंगे C2 और C22। C22 तो आइडेंटिटी के बराबर ही होगा, इसलिए इसके जो एलिमेंट्स होंगे इस पॉइंट ग्रुप के वो होंगे आइडेंटिटी और C2 ऑपरेशन, ये एलिमेंट होंगे। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे नॉन प्लेनर H2O2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर देखिए C2 एक्सिस मौजूद है। C2 एक्सिस कहाँ से पास हो रही है इसमें, ये जो दो ऑक्सीजन है उनके बीच का जो मिड पॉइंटर से C2 एक्सिस पास हो रही है, इससे 180 से हम रोटेट करेंगे तो ये
हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हमें इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होगा जो इंडिस्टिंग्विशेबल होगा इससे। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है ये C2 पॉइंट ग्रुप का है। इसके बाद हम देखते हैं SN पॉइंट ग्रुप। SN पॉइंट ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी के अलावा SN एक्सिस पाई जाती है, इम्प्रॉपर एक्सिस, तो जिसको अपन SN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिए N मस्ट ऑलवेज इवन। इवन क्यों होना चाहिए N? क्योंकि अगर ओड होता है तो उसमें, जैसे ओड होता है तो उसमें CN एक्सिस भी पाई जाएगी और प्लेन भी पाया जाएगा, और फिर ऐसी स्थिति में ये SN पॉइंट ग्रुप नहीं रहेगा। तो इसके अंदर जो सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे SN पॉइंट ग्रुप के अंदर वो होंगे आइडेंटिटी SN, SN2, SN3, इस तरह से SNN-1। तो ये है SN पॉइंट ग्रुप और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। S2 पॉइंट ग्रुप। S2 पॉइंट ग्रुप में जो सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो आइडेंटिटी के अलावा H2 एक्सिस होगी, और सिमेट्री ऑपरेशंस जो H2 एक्सिस के कारण से होंगे वो होंगे H2 एंड H2 देखिए H2 बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं C2 इंटू सिग्मा। C2 इंटू सिग्मा इन्वर्जन के बराबर होता है, इसलिए इनको H2 बराबर हम इन्वर्जन ऑपरेशन के लिख सकते हैं। इस H2 को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं C22 इंटू सिग्मा 2। अब C22 हम जानते हैं आइडेंटिटी के बराबर, और ये सिग्मा 2 भी आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो ये जो H22 है ये आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो इस जो पॉइंट ग्रुप है इसके एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी और इन्वर्जन। एग्जाम्पल देखिए, ये जो पॉइंट ग्रुप है ये CI पॉइंट ग्रुप भी कहलाता है, CI को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर आइडेंटिटी ऑपरेशन के अलावा इन्वर्जन, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट ये इन्वर्जन सेंटर है। इस तरह से देखिए प्रत्येक मॉलिक्यूल इस इन्वर्जन सेंटर के देखिए इधर इसी तरह से इक्वल और ऑपोजिट डिस्टेंस पे इस सेंटर से उसी तरह का मॉलिक्यूल या इसी तरह का एटम है। तो ये H2 पॉइंट ग्रुप है। S4 पॉइंट ग्रुप। S4 पॉइंट ग्रुप में ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनके अंदर ये पॉइंट ग्रुप होता है उनके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी एंड S4 इम्प्रॉपर एक्सिस। Symmetry operations generated by S4 are S41, S42, S41 को S4 मिल सकते हैं, S4, S42, S43 और S44। S44 तो आइडेंटिटी के बराबर ही होगा, आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो S42 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, S42 को हम C42 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा 2। देखिए ये C42 है, इसको हम C2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये सिग्मा 2 को हम आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये C2 के बराबर होगा। तो S42 का मतलब C2 ही है यहाँ। इस तरह से जो एलिमेंट्स ऑफ दिस पॉइंट ग्रुप आर S4, C2, S4, P एंड आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे CNV पॉइंट ग्रुप। CNV पॉइंट ग्रुप में जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिटी के अलावा CN एक्सिस और N नंबर ऑफ
सिग्मा बी वर्टिकल प्लेन्स, एन नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स। और जो ऑपरेशन सी एन के द्वारा जनरेट किए जाएंगे वो होंगे सी एन, सी एन टू, सी एन थ्री, इस तरह से सी एन एन माइनस वन। और इसके अलावा जो ऑपरेशन इसमें होंगे आइडेंटिटी और एन ऑपरेशन एन सिग्मा प्लेन्स के कारण। तो इस तरह से ये सी एन बी पॉइंट ग्रुप है। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। C1V पॉइंट ग्रुप, C1V पॉइंट ग्रुप के इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी C1 एंड सिग्मा 1। We know that C1 is equal to identity 180 360 डिग्री से रोटेट करने पे आइडेंटिटी आएगा, इसलिए C1 आइडेंटिटी के बराबर ही है। तो इसमें जो ऑपरेशन, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हम ये लिख सकते हैं आइडेंटिटी है सिग्मा बी वर्टिकल प्लेन। एग्जांपल देखिए इसका, फिनॉल के अंदर C1 के अलावा और कोई एक्सिस क्या है, हम 360 से रोटेट करते हैं तो हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये प्लेनर है ये मॉलिक्यूल, इसलिए इसके अंदर प्लेन भी है, इसमें मिरर प्लेन है। और वो मिरर प्लेन क्योंकि C1 एक्सिस रखता है, उसी के अंदर C1 एक्सिस है, इसलिए ये वर्टिकल प्लेन है। तो ये इस पॉइंट ग्रुप के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं ये मोनोफ्लोरो एलीन, जो इसमें देखिए इसमें C1 एक्सिस और वर्टिकल प्लेन, देखिए इसमें वर्टिकल प्लेन कहाँ से पास होगा, इसमें एक F जो ये है ये ब्लैक बोर्ड से ऊपर की तरफ है और ये जो हाइड्रोजन है ये नीचे की तरफ है। तो जो प्लेन होगा वो इस H को, F को, C और E को रखेगा। और ये जो दो हाइड्रोजन है ये इस ब्लैक बोर्ड के तल में ही है, तो उनको ये बाइसेक्ट करता हुआ इस तरह से प्लेन होगा। इसको वर्टिकल प्लेन कहेंगे। तो इसके अंदर आइडेंटिटी के अलावा ये वर्टिकल प्लेन होता है। ये जो पॉइंट ग्रुप है इसको हम CS से रिप्रेजेंट भी करते हैं, CS के द्वारा। C2V पॉइंट ग्रुप, देखिए C2V पॉइंट ग्रुप के अंदर जो ऐसे मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी के अलावा C2 एक्सिस और दो वर्टिकल प्लेन्स 2 सिग्मा V। और हम इस तरह के जो पॉइंट ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 4, इनको हम इस तरह से दिखाएंगे आइडेंटिटी C2 इस एक्सिस के द्वारा जो ऑपरेशन होगा वो C2 अगेन हम करेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। दोबारा से रोटेट करेंगे तो इसके C2 ऑपरेशन और दो ऑपरेशन इन दो प्लेन के थ्रू जो होंगे, एक को हम सिग्मा V डैश से और दूसरे को सिग्मा V डबल डैश से रिप्रेजेंट करें। इस तरह से 4 ऑपरेशंस, या हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट ग्रुप आर 4 आइडेंटिटी C2 सिग्मा V डैश एंड सिग्मा V डबल डैश। एग्जांपल्स देखिए, जैसे H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल के अंदर C2 एक्सिस पाई जाती है। ये कहां से, देखिए कहां इस तरह से पाई जाती है, ये 180 से रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ होगा। ये C2 एक्सिस और इसमें जो वर्टिकल प्लेन्स हैं वो कहाँ होंगे, एक वर्टिकल प्लेन तो ये वाला ही होगा जो यहाँ से पास होगा इस C2 एक्सिस से। इसी तरह से इसको बाइसेक्ट करेगा मॉलिक्यूल को
और दूसरा जो वर्टिकल प्लेन है वो कौन सा होगा, वो उसका मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूलर प्लेन दूसरा वर्टिकल प्लेन होगा। इसमें ये इस तरह के जो इसमें ऑपरेशंस होंगे वो होंगे आइडेंटिटी C2 सिग्मा B डैश एंड सिग्मा B डबल डैश और ऑपरेशंस। इसी तरह का एग्जांपल है ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का। इसमें देखिए C2 एक्सिस ये वाली होगी, जिससे 180 से रोटेट करेंगे तो ये CA यहाँ होगा, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। और जो दो वर्टिकल प्लेन्स होंगे वो कहाँ होंगे, देखिए एक प्लेन तो ऐसे बिल्कुल इससे पास होगा और इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, और दूसरा जो प्लेन होगा वो इसके प्लेन में होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन जिसको हम कहते हैं, इस तरह से बाइसेक्ट करेगा इसको प्लेन के अंदर ही। तो इसमें दो वर्टिकल प्लेन और एक C2 एक्सिस इस तरह से होंगे। तो ये भी इस पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं C3 पॉइंट ग्रुप। C3 पॉइंट ग्रुप के अंदर जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो आइडेंटिटी की C3 एक्सिस होगी और 3 वर्टिकल प्लेन्स होंगे। सिमेट्री ऑपरेशंस इनके अंदर जो होंगे आइडेंटिटी के अलावा, ये C3 एक्सिस की वजह से जो सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे वो C3 और C32 होंगे। C33 तो फिर आइडेंटिटी के बराबर ही हो जाएगा, इसलिए दो ऑपरेशन ये है, ये ड्यू टू C3 एक्सिस जनरेटेड बाय C3 एक्सिस, C3 एंड C32। और ये जो ऑपरेशंस है सिग्मा बी डैश, सिग्मा बी डबल डैश और सिग्मा बी ट्रिपल डैश, ये जो तीन वर्टिकल प्लेन्स हैं इनके द्वारा होंगे, इनके कारण से होंगे। तो ये इसमें टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे 6, जिनको अपन बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट ग्रुप। अब देखिए इनका एग्जांपल्स, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर C3 एक्सिस पाई जाती है। ये कहाँ से पाई जाती है, ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन से पास होती जाएगी, और इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इसको 120 से रोटेट करेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें जो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। तो इसके अंदर C3 एक्सिस होगी। इसके अलावा इसमें 3 वर्टिकल प्लेन्स भी होंगे, जो किस तरह से होंगे, देखिए एक वर्टिकल प्लेन वो होगा जो इस हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के अंदर से पास होता हुआ ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। इसी तरह से दो वर्टिकल प्लेन और हो सकते हैं, एक इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से होता हुआ जाएगा, तो दूसरा इससे और इससे खुद पास होता हुआ जाएगा। इसमें 3 वर्टिकल प्लेन इसी तरह से होंगे। तो इसमें 3 वर्टिकल प्लेन और इस C3 एक्सिस होगी, और इसमें सिमेट्री ऑपरेशंस इस तरह से 6 होंगे। इसी तरह का जो एग्जाम्पल है वो PCl3 का है, इसको भी हम इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं।